हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार, शनिदेव का वार। और मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और अपने गणों के साथ यहाँ विराजमान रहकर सबका पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। बाबा, आप तो दादा से भी बड़े दादा हैं, आप पिता से भी बड़े पिता हैं, आप पितामह हैं, आप ही जगत के पालक हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही जगदीश्वर हैं, आप ही त्रिकालेश्वर हैं, आप ही महाकाल हैं, आप ही कालेश्वर हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही विश्वनाथ हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही सब जगत के पालक हैं। मैं सभी सनातन भाइयों को नमस्कार करते हुए और समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण करता हूं तथा इस कथा स्थल पर रहकर सभी को कृतार्थ करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, वृंदावन वाले सामरिया बाबा महामंडलेश्वर मेरे गुरु, उनको प्रणाम करते हुए उनको से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देता हूं। मैं राम का वंशज हूं, राम हमारे वंशज रहे हैं, हम अग्रसेन जी के संतान हैं, इसीलिए अग्रसेन जयंती भी आ रही है तो सभी अग्र भाइयों को मेरा नमस्कार है। और राम के संतान होने के कारण हमें राम काज करना है, जगत में राम का प्रचार करना है, सनातन का प्रचार करना है, सनातन के बारे में ही बताना है। जो कथाओं से जोड़ सके वही राम का कार्य कर सकता है, क्योंकि राम ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने धर्म संस्थापना में सहायता की, सभी ऋषि मुनियों का रक्षण कर धर्म संस्थापना किया। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है, बस आप लोगों की लाठी लगाने की आवश्यकता है। मैं सर्वप्रथम दत्तात्रेय भगवान का जप करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान को प्रार्थना करते हुए तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पूर्वज तथा मेरे श्रोताओं के पूर्वजों को मुक्ति दीजिए, पितरों को मुक्ति दीजिए। पितर पितरानी जी देव हैं, इसलिए यह काल बहुत ही उत्तम काल है। यह 15 दिन का पाक्षिक नहीं, यह बहुत ही अद्भुत काल है। इस काल में हमें पितर निमित्त कार्य करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो थोड़ा सा जब हम आपके चरणों में करते हैं, अगर किन्हीं को भी हमसे इस उपेक्षा होगी मुक्ति के लिए, वो प्रार्थना अगर हमारे ऊपर निर्भर होंगे तो उनको आगे की गति प्रदान कीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। तो दत्तात्रेय भगवान का जप करते हुए हम लोगों ने आज दत्त भगवान के बारे में जप किया और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारी से उपेक्षित रखते हो उनको आगे की गति प्रदान करें और उनको मुक्ति प्रदान करें। हे बाबा, हमसे भूल चूक से कोई भूल हो रही हो तो आप क्षमा कर दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हे दत्त भगवान, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, पितरों की मुक्ति प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। हम लोगों ने कल कार्तिक खंड में अद्भुत बातें जानी और कल कार्तिक खंड में हम लोगों ने जाना कि दीपावली के उपरांत यम द्वितीया में किस प्रकार अपने बहन के यहां जाकर यम द्वितीया मनाना चाहिए। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह में है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। तो भाई माने उसी दिन जब दोपहर के बाद तक द्वितीया हो तो वह भाई के हित के लिए है। भाई की रक्षा बहन ही कर सकती है, यह इस बात से सिद्ध होता है। आज की हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। सूर्य जी कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदनंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक नर्व के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव
सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग वश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी ने आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवले ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि को भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह महान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय है एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं को सिद्धि के लिए आंवले का वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नामक के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जो वेद वेदांगों से प्रांगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बातें बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उदंडता पूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धे, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। उस सांप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्राह्मण ने साप निर्वित का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता की ऐसा कहने पर वह उसी क्षण छुआ हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्यों आकर क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीने के श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज के भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अच्छा फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह में से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि मुनि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले में स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले में से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले में स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तृतीय, घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती है, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके शरीर में बाल आंवला मिश्र जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहां भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो कार्तिक आंवला की जय। आप लोगों ने सुना किस प्रकार हम लोगों को कार्तिक मास में कहा जाता है कि आंवला चतुर्दशी को नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे संभव हो तो एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। खुद भी उस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पाना चाहिए। यह शुभ कृति करने से हमें अन्न दोष का मुक्ति प्राप्त होती है। कितनी बड़ी बातें हमें स्कंद पुराण के माध्यम से कार्तिक भगवान ने हमें बताई है। और यह स्कंद देव को हम नमस्कार करते हैं, बाबा भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं कि बाबा आप हमें इसी प्रकार कुछ न कुछ अद्भुत बातें बताते रहिए, हमारे जीवन को सफल करते रहिए। हमारे पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी जो बात बताते हैं कि आंवले का नीचे ब्राह्मण भोजन कराकर या खीर पवा कर अपने पाइए, तो यह इसी कथा से आई है। तो भगवान या संत कभी भी कोई भी कथा के आधार पर ही बताते हैं। तो हमें अपनी बातों को समझते हुए, समझाते हुए आज गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करके आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने जगन्नाथ जी, भगवान विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, आपकी कृपा बिना इस सृष्टि का आधार नहीं है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हमारा श्वास भी आपका ऋणी है और ऋणी रहेगा बाबा। आपकी कठपुतली है हम। हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे सभी दोषों को मुक्त कर दीजिए। हमें पाप मुक्त कर हमारे घर में आनंद प्राप्ति करवाइए। और इसी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज को मैं नमस्कार है। स्कंद कुमार स्कंद देव को नमस्कार है। मैया पार्वती भोलेनाथ को नमस्कार है। मातृ देवी पितृ देवो भव, सम्मत पितृ देवो भवो भव। हर हर महादेव। स्कंद महापुराणाय नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम शीतलीकरण अहम करसे, हर हर महादेव, हर महादेव। हे बाबा, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मातृ देवी पितृ देव हो सकते। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें।
हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान कर अपने मार्ग को गमन करें, पुनः बुलाने पर अपने हमारे यहाँ पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को साष्टांग नमस्कार कर धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा सबका कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे और जो भी कष्ट से दूर हो उसे दूर करे। हमें कथा का श्रवण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। कथाओं से हमें हमारे जीवन में कुछ न कुछ मिलता है और क्या मिलेगा वो तो आप खुद ही जानेंगे, लेकिन मैं यह गारंटी देता हूं कि कथा का श्रवण का लाभ अवश्य मिलेगा। मेरे भोलेनाथ आप सबों को कृपा बनाए रखें। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे एक बात का जवाब दें। जो सबसे जल्दी और सबसे सही जवाब देगा मैं उनको रुद्राक्ष उनके घर तक कुरियर करके भेजूंगा। तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, सादा सा है। मेरे सवाल में कुछ भी यह नहीं है। यह मेरा सवाल है कि दत्त भगवान कौन थे और उनकी जन्म की कथा क्या है। आप जो भी मेरे YouTube चैनल पर इसका जवाब देंगे वो अपने फोन नंबर के साथ मुझे कांटेक्ट नंबर दें, ताकि मैं उनको अगर जो जल्दी देगा, जो सही जवाब देगा, मैं उसको एक रुद्राक्ष उसके पते पर कुरियर करूंगा। उसकी ओरिजिनल रुद्राक्ष हमारे बाबा भोलेनाथ के द्वारा अभिमंत्रित है और अभिमंत्रित रुद्राक्ष के फल आपको प्राप्त होगी। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। सबका कल्याण करे। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए थोड़ा सा नाम जप दत्त भगवान का करूंगा। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हाँ, एक बात और, यह आज से लेकर आज हुआ 28 तारीख, यानी 28 तारीख से 5 तारीख के दरमियान ही एक हफ्ते के अंदर जो सही जवाब सही बात लिख करके अपना पता के साथ भेजेगा मैं उसको भेजूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।